हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डे 10 ऑफ मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले हैं लेबल एलिमेंट्स। ये लेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इसके पहले मैंने नेविगेशन बार बनाना सिखाया था आपको और सेक्शनिंग एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो ये वीडियो जो है उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट एंड तक देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप लोग जो है अपनी खुद की वेबसाइट बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई मैंने आपके इन कॉन्सेप्ट का यूज करके अपनी वेबसाइट बना ली। तो इसीलिए आपको पहले सीखना जरूरी है। तो हम लोग डे 10 में आ चुके हैं। आइए हम लोग लेबल एलिमेंट्स को सीखते हैं। उसके पहले आप लोग मेरा प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर से करना, जिसमें मैंने सारे वीडियोस को पैक कर दिया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। लेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। अ लेबल एलिमेंट्स इज लाइक अ टैग और डिस्क्रिप्शन। अब इन दोनों पे आप लोग बिल्कुल फोकस करके सीखना। For an input field like a text box or a checkbox, it tells user what to do or enter। अब यहाँ पे देखिए, लेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कहते क्या है। जैसे आप लोगों ने एक फॉर्म बनाया, मैंने पिछले वीडियो में लेबल एलिमेंट्स का यूज भी बताया था जब मैं फॉर्म बनवा रहा था। आई थिंक डे 8 में मैंने बताया था। तो आपको मैंने उसमें क्या दिखाया था कि हम लोगों ने सिंपल से एक फॉर्म बनाया था, है ना। उसमें मैंने क्या किया था, एक नेम दिया था जिसमें मैंने यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स का यूज किया था। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता क्या है कि इट टेल्स द यूजर व्हाट टू डू और एंटर। मतलब कि आप लोग एक फॉर्म बना रहे हो या फिर लॉगिन पेज बनाते हो, तो उसमें आप लोग को यूजर को बताना पड़ेगा ना कि कहाँ आपको ईमेल डालना है, कहाँ आपको अपने पासवर्ड डालने हैं और कहाँ से आपको सबमिट करना है। ये बातें आप बताओगे तभी तो यूजर अपने डिटेल्स को सबमिट कर पाएगा। तो बस उसी को बताने के लिए हम लोग लेबल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन में भी लिख रखा है, सेकंड पॉइंट देखो। अ लेबल टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एक्सप्लेन एन इनपुट बॉक्स। अ लेबल इज अ टेक्स्ट विच एक्सप्लेन इनपुट बॉक्स। जैसे आप लोग यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाते हो, इनपुट टैग का यूज करते हो, तो आप लोग यहाँ पे बगल में नेमिंग के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, यहाँ पे लेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसी तरीके के लेबल में भी आप लोग लिखते हो, बता देते हो यूजर को कि आपको कौन सी डिटेल्स भरनी है। बस इसका यही काम होता है, ठीक है। आइए इसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, फिर इसी को हम लोग वीएस कोड में भी करेंगे। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि स्लाइड बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। आइए, हाउ टू यूज। देखो, इसको यूज करने के लिए सिंपल से यहाँ पे मैंने लिखा है हियर इज अ लेबल टेल्स द यूजर टू टाइप देयर नेम। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो कोड लिखा है पूरा यहाँ पे, ये बेसिकली क्या करता है, ये कोड बताएगा यूजर को कि आपको कौन से यहाँ पे इनपुट भरने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल दिया, लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम। फॉर क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, लेबल एक टैग है, ये बहुत बेसिक चीज है। एंटर योर नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आएगा पूरा नेम। और यहाँ पे इनपुट टैग क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट टैग इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पर आपके जो है प्लेस होल्डर जो आपने दिया है, टाइप योर नेम इज इक्वल टू हियर, तो यहाँ पे ये नेम आएगा, जिससे कि पता चलेगा यूजर को कि हमें अपना नेम डालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है लेबल विथ चेकबॉक्स। चेकबॉक्स एक तरीके का यहाँ पे ये एलिमेंट है, ठीक है, एक तरीके का एलिमेंट। जैसे नेम एलिमेंट था ना, उसी तरीके से चेकबॉक्स भी एलिमेंट है। ये क्या बताता है, द लेबल एक्सप्लेन्स व्हाट द चेकबॉक्स इज फॉर। मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे देखो, जैसे आप लोग मल्टीपल चॉइसेस देखते हो, जैसे यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन आता है, उसी तरीके से चेकबॉक्स होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हो, तो आप लोग यूजर को एक पॉपअप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप लोग यहाँ पे चेकबॉक्स से यूज कर सकते हो, ठीक है। एचटीएमएल में जैसे एक पॉपअप आएगा यूजर को, यूजर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को आपके टिक मार्क करेगा, तो ही आपके आगे की वेबसाइट को वो एक्सेस कर पाएगा। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सभी के प्रैक्टिकल्स आएंगे अभी इसी वक्त मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग घबराइए मत। लेबल्स विथ रेडियो बटन, ये क्या करता है, रेडियो बटन लेट यूजर सेलेक्ट वन ऑप्शंस। ये भी चेकबॉक्स की तरह ही मल्टीपल चॉइसेस होती है। चेकबॉक्स कुछ गोला तरीके से आता है, मतलब सर्कल में आता है, और ये कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में आता है, जैसे यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए और यहाँ पे जो डॉटेड करने के लिए, बस यही अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बस इसमें भी सेम है, जैसे हम लोगों ने लेबल एलिमेंट्स को यूज किया, इनपुट एलिमेंट्स को यूज किया। अब देखो, जब भी हम लोग लेबल एलिमेंट्स का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम लोग इनपुट टैग का भी यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों पेयर में ही यूज आते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो लेबल एक तो नेम को डिफाइन करने के लिए आपने जैसे लिख दिया नेम इज इक्वल टू, अब बॉक्स देना पड़ेगा ना जहां पे यूजर अपनी डिटेल भरेगा, तो आप लोग को इनपुट टैग तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग दोनों को पेयर में हमेशा यूज करते हैं, इससे कि हमारी जो है
फॉर्म की जो है और भी ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाती है, यूज़र को पता भी चलता है कि भाई उसे कौन सी डिटेल्स भरनी है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जेंडर के लिए, यहाँ पे जैसे लिखा है ना, नेम इज इक्वल टू जेंडर, और यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और वैल्यू इज इक्वल टू मेल। वैल्यू इज इक्वल टू मेल मतलब क्या हुआ, मतलब टाइप इज इक्वल टू रेडियो का ये मतलब हुआ। देखो टाइप इज इक्वल टू रेडियो का मतलब ये हुआ कि हम लोग रेडियो बटन यूज करेंगे। कौन सा बटन, रेडियो बटन, टिक मार्क वाला, ये वाला। और नेम क्या रहेगा, जेंडर रहेगा, कि हम लोग इसमें बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं यूजर से, उसकी जेंडर पूछ रहे हैं कि तुम क्या हो, मेल हो कि फीमेल हो, कि या फिर कोई और कैटेगरी से आती हो, तो वो हम लोग पूछ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग मेल पूछ रहे हैं कि आप मेल हो तो मेल पे टिक कर दो, अगर फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कर दो। सिंपल सा ये कोड कहता है, ठीक है। अब हम लोग का सवाल आ सकता है, भैया हम लोग लेबल एलिमेंट्स का क्यों यूज करें, हम लोग यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट्स का भी यूज करके उसको कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग CSS की स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी। क्यों यूज करते हैं, सबसे पहला देखो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें, मतलब यूजर अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। इसमें सबसे बढ़िया बात ये होती है कि यूजर इसकी मदद से समझ जाता है कि हमें क्या करना है, हमें इसमें कौन सी डिटेल भरनी है। ये मैं प्लेस होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बगल में आपको लिखा हुआ नेम आता है, यहाँ पे आप लोग काफी सारे फॉर्म्स में देखे होंगे, अभी हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आता है ना, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा तरीके से देख पाते हो। तो बस इसी की मदद से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होता है कि आपको क्या डिटेल भरनी है, डिटेल भर दो। नेक्स्ट आता है क्लिकेबल एरिया। क्लिकिंग द लेबल फोकसेस ऑन द इनपुट और सेलेक्ट इट। मतलब कि हम लोग जब कोई लेबल लगाते हैं तो उसमें क्या, उसकी मदद से हम लोग जो है यूजर को मजबूर कर देते हैं कि आप लोग इनपुट टैग का, जो हम लोग इनपुट टैग लगाए हैं उसमें आप लोग क्लिक करके अपने फॉर्म्स को भरो, तभी आप लोग आगे की जो है हमारी कोर्सेज को या फिर हमारे कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट होती है एक्सेसिबिलिटी। हेल्प स्क्रीन रीडर्स फॉर विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब लेबल्स क्या करता है, ये बेटर एक्सेसिबिलिटी देता है, मतलब कि ये हेल्प करता है स्क्रीन रीडर्स को विजुअली इंपेयर्ड करने में, यूजर्स में। समझे बात को, जो हमारे ब्राउजर में ना स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो कि हमारे कंटेंट को पढ़ते हैं, हमारे कंटेंट को पढ़ के वो एनालाइज करते हैं और तभी यूजर तक पहुंचाते हैं। तो बस ये उसी में मदद करता है। आपके वेबसाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई। जब आप लोग SEO करना सीखोगे, वेबसाइट को कैसे रैंक कराते हैं, उसमें आपको बहुत मदद ये देता है, इसीलिए आपको इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज में आती है, ये लेवल 2 का हमारा लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज आती है। आइए हम लोग यहाँ पे एक और टिप मैंने यहाँ पे दे रखा है कि ऑलवेज यूज लेबल एलिमेंट विथ इनपुट फील्ड इन पेयर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ योर फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं और हम लोग यहाँ पे इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और मैं कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखो एक फाइल बनाया हुआ है जिसका नाम रखा है label.html, और यहाँ पे मैंने एक टाइटल बनाया है, बस इसमें और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, यहाँ पर हम लोग लेबल टैग का यूज करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से मैं अपना जो लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। मैं लाइव सर्वर क्यों यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो ये एक्सटर्नल ब्राउजर में मुझे खोल के देता है, दूसरी बात कि मैं लाइव प्रीव्यू के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि देखो यार एक ही स्क्रीन में कितनी बार आप देखोगे यार छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो मैं फॉर इज इक्वल टू यहाँ पे जो है इसमें मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। मैंने पहला वाला जो यूज किया था टेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे नेम लिखना है आपको, इनपुट टैग डालूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट दूंगा जिसका नाम है प्लेस होल्डर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना है, जिससे कि आपके जो लेबल, जो आपकी कोड है वो स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ पे देखो अभी ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसमें से देखो ये जो नेम आपको दिख रहा है ना, ये नेम, ये होता है लेबल, और ये क्या होता है, ये आपका इनपुट टैग है। यहाँ पे जैसे आप कोई भी टाइप करोगे ना, तो देखो एंटर योर नेम गायब हो गया, बस यही मतलब होता है। आप लोग कहोगे कि भाई तो हम लोग प्लेस होल्डर डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे भद्दा दिखेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पहला यूज जाने। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेडियो टैग की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे रेडियो, RADIO, मैंने रेडियो लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो टाइप इज इक्वल टू आप लोग जो लिखोगे ना वही आता है यहाँ पे मेरे भाई, करेक्ट आंसर होता है ये। मैं लिख दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू इक्वल टू मेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नहीं लिया, ठीक है, आप चाहो तो ले लेना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मुझे कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी नहीं है। देख सकते हो मेल पासवर्ड आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेल देखो मेल वाला आ गया, मैंने नीचे पासवर्ड वाला रखा है ना, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ये, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बटन चेक बॉक्स का यूज करने जा रहा हूँ, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे लिखना है चेक बॉक्स। तो लिखोगे आप फीमेल, क्या हो, मेल हो कि फीमेल हो, मुझे बताओ भाई। तो मैं यहाँ पर
देखो इस तरीके से मेल कॉन्टैक्ट मेल करोगे, पासवर्ड फीमेल करोगे। इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया है। देखिए मैंने चेकबॉक्स में कहा था ना कि ये रेक्टेंगुलर शेप में आएगा और ये सर्कल शेप में, इस तरीके से कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रख सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा कैटेगरी का वेबसाइट है तो आप लोग कर सकते हो ऐसा काम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे रख सकते हो, कलर भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ कलर। अब मैंने कलर ले लिया, ठीक है। अब इस देखो फीमेल मेल पे जाना मत, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर हो गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और भी काफी सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप लोग जाके देख सकते हो इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स वाले वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको जो है ये लेबल एलिमेंट्स का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड या फिर इसके पहले वीडियोस में कोई भी समस्या आई हो तो मुझे जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करो, या फिर अगर पर्सनली बात करनी है तो मुझे जरूर से टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन करो। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपको जो भी क्वेरी है मैं सॉल्व करूंगा आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम लोग मिलेंगे लेवल 11 में, और यहाँ से आपके एडवांस पार्ट ऑफ HTML स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग माय चैनल।